दो हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। एसटीएफ का बहादुर जवान नरेश ध्रुव और वसित रावटे, ये दो जवानों की शहादत हुई है। उस पर हम सब अधिकारी यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इन जवानों ने जिस बहुत बहादुरीपूर्ण ऑपरेशन में भाग लिया है, उसकी सफलता के रूप में 31 नक्सलवादियों को मारने में सफलता मिली है। ये बहुत कठिन क्षेत्र जो इंद्रावती नेशनल पार्क का एरिया है, उसमें घुस करके इन्होंने बहुत बहादुरीपूर्ण तरीके से इस अभियान को अंजाम दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये बहादुरी, उनकी ये शहादत हमारे बाकी जवानों को और नक्सलवाद के उन्मूलन में एक बहुत प्रेरणाप्रद साबित होगी। सर, बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है। पार्क एरिया जो कि बहुत निर्जन है, जहाँ पर घुस के जाना मुश्किल था, वहाँ जाकर के इन लोगों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। निश्चित तौर पर बड़ा ऑपरेशन है, बड़ी सफलता है। ऑपरेशन और तेज किया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। जब तक हथियार बंद नक्सल गिरोह इस इलाके में कहीं भी घूमते रहेंगे, अभियान जारी रहेगा। कुछ नए तरीके हथियार मिलेंगे। नक्सलियों का आरामदायक इलाका वो कहा जाता था, अब कैसी स्थिति है सर? लगातार ऑपरेशन होने पर 31 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। बिल्कुल, नक्सलवादियों के अब आराम की कोई जगह नहीं बची बस्तर में। सर, कुछ नए तरीके हथियार मिलेंगे? नक्सलियों ने खुद हथियारों के डिटेल्स मिले हैं, कुछ नए तरीके के भी हथियार हैं। वो विवरण आपको पूरी तरह स्थानीय पुलिस जब पूरी कंपाइल कर लेगी तो उसके बाद उपलब्ध करा देगी। सर, ये नक्सलियों की देसी फैक्ट्री से कैसे डील करेंगे आप लोग? कैसे इसे कौन सी फैक्ट्री? देसी फैक्ट्री से अंदर खुद हथियार बना रहे हैं वो लोग, इस तरह की? नहीं, सभी चीज़ों से डील करने के लिए हमारे पास इंतज़ाम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत शिनाख्ती हो पाई है सर अभी तक? वो सारा डिटेल जिला पुलिस आपको बताएगी। थैंक यू। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मोदी संगठन कैडर्स की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर जिला बीजापुर से संयुक्त बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से लेकर लगातार डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर और माओवादी के बीच अनेक बार रुक कर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर एवं अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी और एसटीएफ का कुल 2 जवान घायल हो गए। दोनों घायल जवान के बेहतर इलाज के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर एयरलिफ्ट की गए थे। दोनों जवान का इलाज रायपुर में जारी है। उनकी स्थिति सामान्य एवं खतरा से बाहर है। मुठभेड़ के दौरान एक डीआरजी और एक एसटीएफ कुल 2 जवान नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर लिया। इन दोनों शहीद जवान के पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय ले आने के लिए अग्रिम व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाका में डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर एवं सीआरपीएफ की अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग जारी रखा है। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन के खिलाफ बस्तर संभाग के अंतर्गत शासन की मंशानुरूप तथा क्षेत्र की जनता का इच्छानुरूप प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में अब तक अलग अलग मुठभेड़ में कुल 65 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। आने वाले समय में भी बस्तर संभाग के अंतर्गत तैनात डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, सीएएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी एवं अन्य सभी सुरक्षा बल द्वारा योजनाबद्ध तरीके से माओवादी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नक्सल समस्या को समाधान करने के साथ साथ इलाका में विकास कार्य को गति देते हुए शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए समर्पित होकर, संकल्पित होकर कार्य करेगा।